Hello guys, good evening to all. This is your friend Sagar and welcome back to your own YouTube channel JK Jobs Update Point. बात करेंगे आज कंप्यूटर वायरस एंड एंटीवायरसेस के ऊपर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। कल के लेक्चर में हमने MS ऑफिस के ऊपर बात की थी और जो थी साथ में ही शॉर्टकट कीज़ के ऊपर थोड़ा सा कंसेप्ट हमने जो पढ़ा था। सो दिस इज़ द लास्ट लेक्चर फ्रॉम माय साइड ऑन कंप्यूटर सेक्शन। सो इसके बाद में जो है वो जम्मू कश्मीर के जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के ऊपर बात करूँगा और साथ ही में नेशनल लेवल के जो कुछ करंट अफेयर्स के मेन क्वेश्चन रहेंगे मेरे अकॉर्डिंगली एग्जाम में जो आ सकते हैं। सो उसके ऊपर फर्दर जो मैं है वो डिस्कस करूँगा आपके साथ वीडियो लेक्चर के थ्रू। और साथ ही में जो है वो मैं डेली के आपको ज़्यादा नहीं बट 20 to 30 जो क्वेश्चंस हैं वो आपको ज़रूर निकाल के दूंगा हर एक सेक्शन से। माफ़ कीजिए, जनरल नॉलेज की सेक्शन से जो मैं आगे वाली सेक्शन पकड़ूंगा, ताकि जो है आने वाले एग्जाम्स में जितने भी SI सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर के एग्जाम जो फाइनेंस में भी आने वाले हैं और फर्दर जितनी जम्मू कश्मीर की पोस्ट हैं, बिकॉज हिस्ट्री तो हर किसी एग्जाम में 30 मार्क्स की है जो वो आ ही रही है नेशनल और स्टेट लेवल की। सो जितनी ज़्यादा हो सकेगा मेरी तरफ से मैं आपके लिए पहले सिलेबस को खत्म करने की कोशिश करूँगा हर एग्जाम से पहले। सो मैं साथ ही में एक बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहूँगा, जितने भी कैंडिडेट हैं जिनका एग्जाम है 15 दिसंबर को CBT रहेगा जूनियर असिस्टेंट के लिए या जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए या फिर तबला असिस्टेंट के लिए। सो मैं बता देता हूँ, कल जो है मैं वो पिछले साल का जो माफ कीजिए पुराना जो पेपर है जूनियर असिस्टेंट का वो यहाँ पे डिस्कस करूँगा आपके साथ पुराना, बिकॉज आई हैव द एग्जाम क्वेश्चन पेपर ऑफ प्रीवियस ईयर। सो मैं यहाँ पे बिल्कुल जो JKSSB द्वारा क्वेश्चन पेपर रिलीज हुआ था वो डिस्कस करूँगा, ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का जो है एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। सो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो को, यहीं पे अपने इस इंट्रोडक्शन को स्टॉप करते हैं। और जिसने अभी तक JK जॉब्स अपडेट पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ ही में बेल आइकन दबा दें। कल जैसे ही लेक्चर अपलोड होगा आप तक पता चल जाएगा। सो उसके बाद हम जल्दी डिस्कस करेंगे। 15 तारीख से पहले हमने जो है खत्म करना है इस एग्जाम के सिलेबस को। सो बढ़ते हैं आगे अपने आज के टॉपिक की तरफ, कंप्यूटर वायरस एंड एंटीवायरस के ऊपर। सो आप देख सकते हैं वायरस की जो एब्रीविएशन रहती है वो रहती है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। और मैं बता देता हूँ, एक स्मॉल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम रहता है जो हमारा वायरस होता है, जो स्पेशली बनाया जाता है वायरस को स्प्रेड करने के लिए। जी हाँ बिल्कुल, कंप्यूटर में कुछ डिफॉल्ट फाइल्स को जो है वो डाला जाता है जिसके अकॉर्डिंगली वो जो फाइल्स होती हैं आपके प्रोग्राम्स होते हैं हमारे वायरस के, वो हमारे डेटा को जो हम नहीं चाहते एक्सेस होना चाहिए उसको एक्सेस करवा देते हैं, या फिर हमारे जो डेटा है उसको लॉस करवा सकते हैं, यानी कि डेटा को जो है वो उसकी कुछ फाइल्स हैं जो वो डिलीट करवा सकते हैं, जो हमें बहुत ही ज़रूरी रहती है। सो थोड़ा सा और डीप में डिस्कस करेंगे कंप्यूटर वायरस के बारे में। तो बता देता हूं आपको मैं, फर्स्टली जो कंप्यूटर वायरस था वो क्रीपर था और जिसको शो किया गया था अर्ली एडिशन ऑफ इंटरनेट नेम्स ARPANET में जो है वो इसको शो किया गया था। और बात करेंगे रीपर, तो क्रीपर का ही उल्टा रीपर जो है वो फर्स्ट प्रोग्राम बनाया गया था इस एंटीवायरस को जो सेल्फ रिप्लिकेटिंग था, इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। सो बात करते हैं आगे। द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड वायरस जो था, जो मैक्सिमम एक्सेप्ट किया गया था, वो था ब्रेन और ये रिलीज हुआ था 1986 में। मैं बता देता हूँ, ये पाकिस्तान के जो हैं कुछ दो आदमियों द्वारा जो था वो ये बनाया गया था वायरस। सो आप देख सकते हैं द वायरस इन्फेक्टेड द बूट सेक्टर ऑफ स्टोरेज मीडिया फ्रॉम MS DOS। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में जो स्टोरेज मीडिया रहता है उसके बूट सेक्टर को जो था अफेक्ट करता था। आगे बात करेंगे मालवेयर एंटीवायरस के। बहुत से कैंडिडेट ने नाम भी सुना होगा इसका। सो मैं बता देता हूँ, जो एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर रहता है और जो ग्रुप ऑफ वायरस से जैसे कि वॉर्म हो गया, हमारा ट्रोजन हॉर्स, इनसे जो है वो बनता है। सो बात करते हैं वायरस की। जो वायरस होता है जो स्पेशली डिज़ाइन किया गया होता है गेन और एक्सेस और डैमेज योर कंप्यूटर यूज़र विदाउट यूज़र कंटेंट, यानी कि अगर आप अपना सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता भी नहीं होगा, अगर आपके सिस्टम में मालवेयर वायरस चला गया तो आपकी कितनी फाइल्स डिस्ट्रॉय कर देगा वो उसका आपको कुछ भी अंदाज़ा नहीं होगा। सो वो जो वायरस होता है वो मालवेयर रहता है जो आपकी विदाउट कंसेंट आपके डेटा को जो है वो नुकसान पहुंचा देता है। तो बात करते हैं आगे ट्रोजन हॉर्स की। सो ट्रोजन हॉर्स एक डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम रहता है जो बिल्कुल एक जेन्युइन एप्लीकेशन जैसा दिखता है, बट बात करेंगे ट्रोजन हॉर्स जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है आपकी इंटरनल सिक्योरिटी होती है जो कंप्यूटर सिस्टम की, उसको जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है और जो बैकडोर एंट्री जो है वो ओपन कर देता है आपके कंप्यूटर में, जिसमें मैलिशियस यूज़र, यानी कि जिस यूज़र दोबारा जो ट्रोजन हॉर्स का जेन्युइन एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाकर डाला जाता है उसके लिए जो है वो बैकडोर एंट्री ओपन कर देता है आपके सिस्टम को एक्सेस करने के लिए। तो अगर आप खुद सोचिए, अगर कोई हैकर आपके सिस्टम को एक्सेस करते तो कितनी जो ज़्यादा आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होगी वो आपकी एक्सेस कर लेगा आराम से, और उसके बाद आपको जो है उसके लिए कुछ भी ब्लैकमेल या कुछ भी वो कर सकता है आपके डेटा का।
सो बात करेंगे वॉर्म की। वॉर्म वायरस है जो मैं बता देता हूँ, सेल्फ रेप्लिकेटिंग वायरस होता है और ये क्या करता है, खुद को रेप्लिकेट करता है स्प्रेड होने के लिए एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के लिए। सो बात करेंगे और डीप में जाकर, ये क्या करता है कि वेरियस कॉपीज बना देता है आपकी लोकल डिस्क ड्राइव में, और साथ में क्या करता है, अलॉट ऑफ स्पेस जो है वो कवर कर देता है आपकी मेमोरी से, और आपके जो पर्सनल कंप्यूटर है उसका जो वर्क है वो स्लो हो जाता है। कई बार आप देखते हैं बहुत सी आप फाइल्स खोल देते हैं और आपका सिस्टम है जो जिसे आप कहते हैं हैंग हो जाता है। हैंग इज समथिंग डिफरेंट। अगर आपकी रैम कम है, आप डेटा उसमें ज्यादा रन करवा रहे हैं तो ऑब्वियस है कि उस प्रॉब्लम से भी हैंग करता है। बट कई बार अगर वॉर्म वायरस आपके सिस्टम में चला गया, जितनी मर्जी आप रैम डाल लीजिए, वो आपकी रैम का जो डेटा है साइज है उसके अकॉर्डिंगली जितना ज़्यादा उसमें हो सकेगा वो स्पेस को एक्सेस कर देगा, जिससे आपका सिस्टम का जो वर्क है वो स्लो हो जाएगा। बात करते हैं इस वायरस में और डीप में, तो ये जो वायरस है जो प्रोपोगेट रहता है थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क इज ऑल्सो कॉल्ड एज एप्लीकेटिव प्रोग्राम। मैं बता देता हूँ, कंप्यूटर के नेटवर्क के थ्रू जो वायरस प्रोपोगेट होता है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम भी कहलाता है। सो बात करेंगे आगे स्पाईवेयर की। तो स्पाईवेयर है जो वो एक प्रोग्राम है जो मॉनिटर करेगा आपकी इंटरनेट एक्टिविटी को। जी हाँ बिल्कुल, जो कहा इंटरनेट एक्टिविटी है जो उसको मॉनिटर करने के लिए, जो कभी भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं जो वाले कि डैश वायरस इज यूज टू मॉनिटर द योर इंटरनेट एक्टिविटी। सो मैं आपको बता देता हूँ स्पाईवेयर रहता है उसका आंसर। मैं बता देता हूँ कि ये क्या करता है, जितनी इन्फॉर्मेशन होती है आपकी अब जिस किसी भी पर्सन की, वो विदाउट यूजर के कंसर्न के उसको कॉपी करके सेंड कर देता है आपके रिमूव कंट्रोलर में। जी हाँ बिल्कुल। और साथ ही में मैं बता देता हूँ कि जो प्रोग्राम होता है जो मॉनिटर करता है जितनी एक्टिविटीज आप करेंगे वेबसाइट में, किसी में जब ब्राउजिंग करेंगे ब्राउजर में, या फिर कुछ भी सिस्टम के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप जो करते हैं उसका जो है वो उसको एक्सेस कर देता है। सो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूँगा। अगर आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत आपने कभी सुना हो तो एक वर्ड रहता है की लॉगर। सो मैं बता देता हूँ की लॉगर क्या रहता है। अगर सपोज आपका मोबाइल फ़ोन है और मैं आपसे मोबाइल फ़ोन मांगता हूँ कि मुझे जो है वो आपके मोबाइल फ़ोन में अपना फेसबुक अकाउंट खोलना है, सो आप तो मुझे मोबाइल फ़ोन दे देंगे, लेकिन अगर आपको पता है आपके वहाँ पे स्पाईवेयर या की लॉगर कंसेप्ट का कुछ भी ऐसा है आपके सिस्टम में, तो मैं आपको बता देता हूँ जितनी ईमेल पासवर्ड में अपने लॉगिन में उसमें लगा कर चाहे बाद में अपना अकाउंट लॉग आउट कर लूँगा वहाँ से, सो जो उसका यूज़र नेम और पासवर्ड है वो आपके डेटा में सेव हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, आपके जो की लॉगर की TXT फाइल पर सेव हो जाता है। उसी तरह से बता देता हूँ कि फेसबुक में काफ़ी ज़्यादा हमें जो है एड्स आती हैं जिसपे हम लॉगिन करते हैं, अपना यूजर एक्सेस करवा देते हैं अपना डेटा उनको। तो मैं आपको बता देता हूँ उसी वजह से जो है हमारे फेसबुक अकाउंट्स जो है हैंग होते हैं। आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा हैक हुए हैं, सॉरी माफ़ कीजिए, हैक हुए हैं काफ़ी ज़्यादा। अभी पिछले रिसेंटली डेज पे ही मैं फेसबुक पे देख रहा था, बहुत से लोगों ने पोस्ट डाली है कि मेरा जो है वो डुप्लीकेट अकाउंट बनाया गया है, जहाँ है मेरे अकाउंट से किसी को मैसेज कर दिया गया है तो मेरा सिस्टम हैक हो गया। तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो आपका सिस्टम हैक होने का रीज़न यही रहा कि आपने कुछ जो है अनएक्सेस फाइल को एक्सेस दे दिया आपके जो है अकाउंट के प्राइवेसी को लेने के लिए। सो आप इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा जब भी आप इंटरनेट में ब्राउजिंग करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, तो आपका जो है स्पाईवेयर या की लॉगर का कंसेप्ट है तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो बात करते हैं इसी में डीप में। इट इज़ अ प्रोग्राम दैट मॉनिटर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ यूजर सच एज वेबसाइट, ये मैंने आपको बता दिया है। बात करेंगे फिशिंग की। तो फिशिंग क्या रहता है, फिशिंग में रहता है कि ये इन्वॉल्व करता है आपकी वेबसाइट और ईमेल फॉर यूजर पर्सनल इन्फॉर्मेशन सच एज लॉगिन डिटेल। बिल्कुल जी, इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ व्हाट स्पाईवेयर के अंदर ही आप फिशिंग कह सकते हो, जिसपे आपका की लॉगर का कंसेप्ट इसमें भी जो है वो फॉल करता है। कि आप देखिए यहाँ पे बिल्कुल लिखा हुआ स्पष्ट किया साफ में कि इन्फॉर्मेशन सच एज लॉगिन डिटेल एंड अकाउंट डिटेल्स बाय बिलीविंग द यूजर दिस ईमेल फ्रॉम ट्रस्टवर्दी पर्सन। जी हाँ बिल्कुल, देखिए अगर मैंने आपसे मोबाइल फ़ोन लिया है अपना फेसबुक चलाने के लिए तो मैं ट्रस्टवर्दी पर्सन से ही लूँगा, और मुझे नहीं पता होगा इंटरनली कि अगर आपने की लॉगर जब फिशिंग का कंसेप्ट आपके फ़ोन में है तो जो है वो आप मेरा डेटा है जो एक्सेस कर सकते हैं, जो मैं किसी को देना नहीं चाहूँगा। बात करते हैं हार्डवेयर की। सो हार्डवेयर क्या रहता है, एक प्रोग्राम रहता है जो डिस्प्ले करता है डाउनलोडेड अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट। आपके बहुत से आप कंप्यूटर सिस्टम चलाते हैं, जो फोन चलाते हैं आजकल, अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट इंटरनेट यूज़ करते हैं जो आपको दिखती है वो सभी हार्डवेयर में आती है। बात करते हैं बूट सेक्टर वायरस की। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो हार्ड ड्राइव डिस्क ड्राइव होती है, जो हमारी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव तो आजकल नहीं इतना चलती, हार्ड डिस्क ड्राइव ही चलती है, तो जो है बूट सेक्टर को जो वो डिस्ट्रॉय कर देता है उसका डेटा, और डिस्टर्ब हो जाता है हमारा डेटा जितना भी स्टोर होता है हमारी ड्राइव्स में। बात करेंगे मैक्रो वायरस की। तो मैक्रो वायरस है जो MS ऑफिस की फाइल्स को जो है वो इन्फेक्ट करता है। आप जब भी इस इन्फेक्टेड कोई भी माइक्रो वायरस का कोई भी इन्फेक्टेड डॉक्यूमेंट होगा उस पर क्लिक करते हैं तो वो वायरस ऑटोमेटिकली आपके MS ऑफिस की फाइल्स में चले जाता है, और जो है उस पर जो है ऑटोमेटिकली अपने जो एक्शंस होते हैं जो आप नहीं चाहते वो परफॉर्म कर देता है। बात करेंगे रैंसमवेयर की। तो रैंसमवेयर एक एडवांस टाइप का मालवेयर प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर को एक्सेस नहीं होने देता। जी हाँ बिल्कुल, बता देता हूँ कि जो रिस्ट्रिक्ट करता है एक्सेस करने के लिए आपके कंप्यूटर को, इंटरप्ट कर देता है आपकी सभी फाइल्स को। सो कंप्यूटर स्क्रीन है जो वो आपके
पॉपअप जो वार्निंग्स अगेन एंड अगेन दिखाती है। तो मैं बता देता हूँ, ये जो है वो रैंसमवेयर की वजह से ही होता है। सो जितने भी आपके कंप्यूटर होंगे वो लॉक कर देता है और डिमांड करते हैं पेमेंट की उसको अनलॉक करने के लिए। सो मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल भी दे दूंगा अभी स्पूफिंग में। स्पूफिंग का पहले बता देता हूँ, ये प्रोसेस रहता है रेप्लिकेट कर देता है आपका मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस। यहाँ बता देता हूँ सबसे पहले, जितने भी इंटरनेट एक्सेस डिवाइसेस होते हैं, जैसे आपका मोबाइल फोन हो गया या लैपटॉप्स हो गया, सो ये मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस जो इन पे रहता है विद ये क्या करते हैं, स्पूफिंग का मतलब हो गया, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि आपको फेक कॉल्स आती हैं, जैसे कि आपका जो है लॉटरी निकल गई, आप इतना पैसा जमा करिए। एडवांस में एक नेचुरल वे में बात करूंगा कि आप सभी को जो है वो कॉलिंग्स आती हैं या फिर आपको मैसेजेस आते हैं कि इतना पैसा आप जीत चुके हैं। सो वो जो मैसेजेस आते हैं, जब वो कॉल्स आती हैं, वो सभी के सभी स्पूफिंग यूज करके किया जाता है। स्पूफिंग का मतलब होता है कि वो अपना मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस है जो वो हाइड करके किसी और का फेक एड्रेस डाल देते हैं, जिससे आपको कॉल करते हैं, जिससे जो है कल को आप अगर उसको आइडेंटिफाई भी करना चाहे आप नहीं कर पाएंगे। सो देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है कि आईपी एड्रेस जो है इसको रिप्लेस कर देता है विद द फेक एड्रेस फॉर हाइडिंग द री आइडेंटिटी। और फ्रॉड कॉलर्स, ये मैंने एग्जांपल दे दी है, जो फ्रॉड कॉलर्स आपको कॉल करते हैं वो यूज करते हैं इसको। सो बात करेंगे आगे कुछ एंटीवायरसेस की। सो K7 मैक फ्री आप देख सकते हैं, नाम पढ़ सकते हैं मेरी स्क्रीन जो आपको दिख रहे हैं। ये सभी एंटीवायरस रहते हैं। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन पुट होता है कि आपको 2-3 वायरसेस दे देंगे, साथ में एक एंटीवायरस दे देंगे और बोलेंगे फाइंड आउट करो इसमें से एंटीवायरस कौन सा है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं मेन जो वायरसेस के नाम है, ऐसे तो बहुत से हैं, लोकल्स भी बहुत हैं। तो मेन जो कुछ वायरस हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, मैंने उनके नाम यहाँ पे लिख दिए हैं। सो आज तक के इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही, 10 मिनट 50 सेकंड की वीडियो हो चुकी है। और साथ ही में मैं आपको बता देता हूँ, जेके जॉब्स अपडेट का जो जेके जॉब्स अपडेट पॉइंट का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पे प्लीज़ फॉलो कर दीजिए। मैं देख रहा हूँ वहाँ पे बहुत कम फॉलोअर्स आ रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी फॉलो कर दीजिए। वहाँ पे कोई भी आपको प्रॉब्लम हो आप मुझे डीएम कर सकते हैं वहाँ पे। और साथ ही में अगर मैं बात करूँ तो आप मेरा जो है किसी इस वीडियो के रिगार्डिंग किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो वो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जो कल है हम डिस्कस करेंगे यूनिट असिस्टेंट के पुराने पेपर के ऊपर। सो होप सो अब सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। अगले सेशन में मिलते हैं फिर से जनरल नॉलेज के साथ। थैंक यू सो मच।